सजदे तिलावत। कुरान करीम में 14 आयत ऐसी हैं जिनके आगे सजदा लिखा होता है और जो उन आयत को पढ़ता है या सुनता है उस पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सजदे तिलावत की क्या हिकमत है। कुरान करीम में सजदे तिलावत का हुक्म अलग अलग हिकमतों की वजह से दिया गया है। अक्सर मुफस्सिरीन ने इसकी 3 हिकमतें बयान की हैं। नंबर 1, बाज़ मकामात पर अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए सजदा किया जाता है, जैसे सूरह अलक की आयत नंबर 19। इस आयत में अल्लाह ताला ने बराह रास्त सजदा करने का हुक्म दिया है, इसलिए इस आयत को पढ़ने पर या सुनने पर सजदा किया जाता है। नंबर 2, बाज़ जगह कुफ्फार ने सजदा करने से इनकार किया तो मोमिनीन को हुक्म दिया गया कि वो उन कुफ्फार की मुखालिफत में सजदा करें, जैसे सूरह फुरकान की आयत नंबर 60। इस आयत में कुफ्फार ने सजदा करने से इनकार किया, इसलिए मोमिनीन को हुक्म दिया गया कि वो यहाँ पर सजदा करके कुफ्फार की मुखालिफत और अल्लाह ताला की इताअत जाहिर करें। नंबर 3, बाज़ आयत में अंबिया इकराम या फरिश्तों के सजदा करने का जिक्र, तो उनकी इक्तिदा में हमें भी सजदा करने का हुक्म दिया गया, जैसे सूरह साद की आयत नंबर 24। इस आयत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सजदा करने का जिक्र आया है। उसी की पैरवी में मोमिनीन को इस मकाम पर सजदे तिलावत का हुक्म दिया गया है।